तो बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ बुक आपके पास में होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, सुनो। कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर एक भाई साहब खड़े थे। यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर ये खड़े थे। यहाँ पर एक पेड़ था, इस तरीके से सुंदर सा पेड़ बना दो बढ़िया सा, इस तरीके से यहाँ पर पेड़ था। तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये वाला एंगल नहीं, ये पेड़ है, ध्यान देना। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, यानी ये था एंगल ऑफ एलिवेशन इनका 60 डिग्री। ठीक, फिर भाई ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। यानी बैंक से जब ये 40 मीटर आगे बढ़े, 40 मीटर यहाँ पर आ गए, यानी कि 40 मीटर जब ये आगे बढ़ गए तो इन्होंने क्या देखा, तो इनके अकॉर्डिंग भैया 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अच्छा, और ये कितना हो गया सर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पेड़ का यहाँ से बना लेना, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब भाई ये तो हमें लग रहा है आर्य भट्ट रहे होंगे कि मतलब एंगल बता दे रहे हैं कि कितना एंगल कहाँ पर कैसे है। तो ए बी सी और ये क्या हो गया सर आपका डी हो गया, है ना। अब क्या फाइंड करना है, दी हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है पहली चीज़। फिर आपको क्या फाइंड करना है बच्चा, दूसरे में फाइंड करना है कि द विथ ऑफ द रिवर यानी कि ये कितना हो गया बी सी, इसको आप एच मान लो। तो आपको क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, यानी ए बी और बी सी फाइंड करना है आपको। ठीक, मान लो नदी का वो किनारा, नदी का ये किनारा, भैया यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं जो पेड़ की ऊंचाई वो 60 डिग्री एंगल पर था। फिर 40 मीटर आगे गया तो इनको क्या दिखा, 30 डिग्री पर दिखा। बढ़िया है ना क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। चलिए सर, अब हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है भैया, आपको ये हाइट पूछा है, माफ़ करना, इसको h मान लो, इसको आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करोगे, ACB, इन ट्राइंगल ACB परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको याद हो गया होगा किसका यूज़ करना है, tan का यूज़ करना है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा h बेस अपॉन कितना हो गया x हो गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपका आ गया √3x इज इक्वल्स टू h। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल अब किस ट्राइंगल की बात करोगे, ADB की बात करोगे। क्वेश्चन अच्छा है भैया, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। यहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, tan का ही यूज़ होगा। तो आप लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि अभी भी हाइट सेम ही रहेगा। बेस कितना हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। आ जाइए भैया सॉल्व कर देते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर 1/√3 होती है। h मतलब आपको फाइंड करना है, और ये कितना है 40 + x। अब देखो h को आप √3x लिख सकते हो क्या, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, √3x यानी h की जगह पर √3x लिख सकते हो। तो आप कहोगे बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं सर। तो चलो मैंने लिख दिया √3x अपॉन ये कितना हो गया 40 + x। अब सब x में आ गया तो आंसर फेंक देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा 40 + x इज इक्वल्स टू √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो कितना आ गया 3x आ गया। देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे 3x आ गया। इसको उस साइड भेज दीजिए बच्चा, तो 3x - x इज इक्वल्स टू 40 हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 40 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 40/2 यानी x कितना आ गया बच्चा 20 मीटर्स आ गए। x की वैल्यू 20 मीटर यानी कि जो विथ है वो कितना आ गया, तो विथ आपका आ गया 20 मीटर। अब क्या फाइंड करना है भैया आपको, अब आपको फाइंड करना है हाइट। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा। तो पहले इक्वेशन लिखो क्या है, ये आपका बच्चा √3x इज इक्वल्स टू h, है ना। अब x की वैल्यू कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 20√3 इज इक्वल्स टू हाइट, और 20 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इज इक्वल्स टू हाइट। मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ गया, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2 + 1 3। डेसिमल कितने डिजिट बाज जाएगा 3, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, तो हाइट आपका आ गया 34.64 मीटर्स।
तो इजी क्वेश्चन था, कुछ खास करना नहीं था। आपने क्या किया, बस देखो ध्यान देना ये चीज़ आपको, नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आप समझो कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। कि हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों को इसीलिए टफ लगता है क्योंकि उनको ग्राफ बनाने नहीं आता, वो अच्छे से प्लॉट नहीं कर पाते हैं। अब नदी का किनारा बनाएंगे तो की पेड़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो भाई नदी का ये पहला किनारा था, ये दूसरा, तो यहाँ से खड़े होकर के भाई देख रहे थे पेड़ का ऊंचाई, तो इनको 60 डिग्री दिखा। 40 मीटर अवे, जब अवे जाने की बात करेगा यानी कि दूर जा रहा है, फार का मतलब दूर जा रहा है, नियर का मतलब पास जा रहा है ना, तो इस तरीके से 40 रख दिया, फिर आपने वैल्यू सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें।